2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है। तृणमूल कांग्रेस पर काफिले पर हमले के आरोप लगे हैं। हमलावरों ने शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। काफिले में शामिल पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। कूच बिहार में रैली का नेतृत्व करने के दौरान शुभेंदु अधिकारी के ऊपर पत्थर फेंके गए और आरोप इसका लग रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पुलिस अधिकारियों की गाड़ी वो भी तोड़ दी गई। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी के भी शीशे तोड़ दिए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस मौजूद थी तो उम्मीद है उनकी पहचान जल्दी होगी या उन लोगों के बारे में पुलिस ध्यान रख रही होगी जो इस दौरान स्टोन पेल्टिंग पत्थरबाजी में आसपास मौजूद दिखाई पड़े होंगे। ये गाड़ी पुलिस की है और दूसरी गाड़ी शुभेंदु अधिकारी की है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। भाजपा के, बीजेपी के विधायक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वो दिखा रहे हैं खुद अपनी गाड़ी। उनकी गाड़ी कहां कहां तोड़ी गई है, पत्थरबाजी कहां कहां उनकी गाड़ी के ऊपर की गई है। पश्चिम बंगाल में राजनीति कुछ इस तरीके की हो गई है कि सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता विपक्ष के कार्यकर्ताओं और विपक्ष के नेताओं को नहीं पसंद करते, और यही स्थिति उल्टे तौर पर भी कई बार देखी जाने की बात कही गई है कि ऐसा ही दूसरी तरफ से भी होता है। दोनों एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर किसी भी घटना का आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ काफिले की गाड़ियां टूटी हुई। कूच बिहार में रैली थी जिसके पोस्टर अगल बगल दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ा गया, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को भी तोड़ा गया है। रैनिक दत्ता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस की गाड़ी भी तोड़ी गई है, शुभेंदु अधिकारी की भी गाड़ी तोड़ी गई है। पुलिस के लोग भी साथ में मौजूद थे। क्या कोई आइडेंटिफाई हुआ है इस दौरान? देखिए, कोच बिहार में आज बीजेपी की तरफ से रैली किया जा रहा था जिसमें शुभेंदु अधिकारी खुद मौजूद थे। ये जो रैली कोच बिहार जो डीएम ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस उस तक जाने वाला था, मगर उसके पहले जब शुभेंदु अधिकारी का कॉन्वॉय उस जगह में पहुंचने के टाइम पर ही शुभेंदु अधिकारी को देखते हुए स्लोगनिंग देने लगे टीएमसी का कुछ समर्थक। उनकी तरफ से स्लोगनिंग दिया जा रहा था और उसके साथ साथ ही काला झंडा भी शुभेंदु अधिकारी का गाड़ी को दिखाया जा रहा था। और उसी दौरान शुभेंदु अधिकारी जब गाड़ी से उतरकर रैली चालू किए, ठीक उसी टाइम पर शुभेंदु अधिकारी के कन्वॉय के ऊपर पत्थर फेंका गया। शुभेंदु अधिकारी के कन्वॉय के ऊपर लाठी देकर हमला किया गया। जो लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे थे शुभेंदु अधिकारी के कन्वॉय को देखते हुए, उनके तरफ से पत्थरबाजी किया गया। शुभेंदु अधिकारी का कन्वॉय और उसके सामने जो पुलिस का स्क्वाड गाड़ी था उसके ऊपर भी हमला किया गया। दोनों गाड़ी का कांच टूटा है और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, यह पूरा घटना के साथ तृणमूल कांग्रेस का जो समर्थक है उनका डायरेक्टली कनेक्शन है। तृणमूल कांग्रेस का जो समर्थक है उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया दे रहा था कि शुभेंदु अधिकारी का ये जो रैली नहीं होने देंगे, इस तरीके का धमकी भी इसके पहले दिया गया था। और इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये जो रैली का ऐलान किया गया था उसी को देखते हुए ये पूरा प्लानिंग किया गया था कि जब शुभेंदु अधिकारी का कन्वॉय इधर पहुंचेंगे, शुभेंदु अधिकारी का कन्वॉय पहुंचते ही शुभेंदु अधिकारी के कन्वॉय को ब्लैक फ्लैग दिखाया जाएगा और काला झंडा दिखाने के लिए पूरा तैयारी करके रखा गया था कि जब शुभेंदु अधिकारी का कन्वॉय घुसेगा उसी टाइम पर काला झंडा दिखाया जाएगा। और जो लोग काला झंडा दिखा रहे थे उनके तरफ से शुभेंदु अधिकारी के कन्वॉय के ऊपर हमला किया गया है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि किसी भी हालात पर बीजेपी को रोकने का जो कोशिश वो कोच बिहार में किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोच बिहार का जो लोकसभा इलेक्शन में देखा गया था कि कोच बिहार का जो सीट है वो सीट बीजेपी का जो कैंडिडेट था उनको हराकर
तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिया था, और उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोच बिहार में एक प्रभाव विस्तार करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा था। और इसी को सामने रखते हुए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2026 इलेक्शन जितना भी करीब आ रहा है उतना ही बीजेपी को रोकने का प्रयास जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, और उसी का नतीजा इस तरीके का हमला है। और आज शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर कोच बिहार पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन भी दायर किया गया है, एक एफआईआर किया गया है। उसके मुताबिक कौन कौन लोग उसमें शामिल थे वो जांच जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ सवाल दूसरी जगह पर आ रहा है, फिर से एक बार ये सवाल ही पैदा हो रहा है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है, क्योंकि जब कोई बीजेपी की तरफ से इस तरीके का रैली का ऐलान किया गया था तब पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं था? क्यों शुभेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय जिस रास्ते से जा रहा था उस जगह पर पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं था? अगर पुलिस प्रोटेक्शन था तो पुलिस की गाड़ी के ऊपर ही किस तरीके से हमला हुआ, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी के ऊपर किस तरीके से हमला हुआ, इस तरीके का जो सवाल ये बार बार से सामने आ रहा है। मगर दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ठुकराया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ तृणमूल कांग्रेस का कोई कनेक्शन नहीं है, तृणमूल कोई समर्थक ये घटना नहीं घटा है। जो आम लोग है, आम जनता जो है, उनके तरफ से शुभेंदु अधिकारी को गो बैक स्लोगन और काला झंडा दिखाया जा रहा था, और उसी दौरान ये हमले का घटना हो सकता है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का कहना है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी के काफिले के ऊपर जो हमले का घटना घटा है उसको लेकर फिर से एक बार राजनीति जो है वो भड़का है। एक तरफ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप दे रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तृणमूल कांग्रेस खुद को डिफेंड करने का जो कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप दिया जा रहा है कि किसी भी हालात पर बीजेपी को रोकने का जो कोशिश वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, और जब नतीजा नहीं मिल रहा है तभी इस तरीके का हमला हो रहा है। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि पुलिस की तरफ से जांच कौन सी दिशा में जाता है, और ये पूरा घटना के साथ कौन कौन शामिल है ये पुलिस जांच कर रहा है। बहुत धन्यवाद रैनिक, मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिटेल जानकारी के साथ। उधर राहुल गांधी के समर्थन में उतरी हैं प्रियंका वाड्रा। राहुल